Assalamu alaikum and a very warm welcome to ACT classes. My name is Tawqirul Islam. So JKPSC ने जो 10+2 लेक्चरर के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट किया था, उसका एग्ज़ामिनेशन भी जल्द ही होने वाला है और आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन JKPSC ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। एंड इस नोटिफिकेशन में बेसिकली उन्हें बताया है कि जो आपका मोड ऑफ़ सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, यानी आपका सिलेक्शन जो होगा या किस क्राइटेरिया की बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो एज यू कैन सी इसमें बताया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने लेक्चरर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है, जो कि 9 दिसंबर 2024 को नॉट एग्जैक्टली 20 पहले एक 9 दिसंबर को आया था, फिर 22 जनवरी को दूसरा नोटिफिकेशन आया था। इन सारी जो लेक्चरर की पोस्ट है इनके लिए रूल 43 JKPSC के जो बिज़नेस एंड प्रोसीजर रूल्स हैं उनके रूल 43 के अंदर ये आते हैं। एंड वो एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको बताया गया है कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो 100 मार्क्स को होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। बेसिकली 2 घंटे आपके पास टाइम होगा। 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 0.25 जो होंगे आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो क्या आपका सिलेक्शन सिर्फ रिटन की बेसिस पे होगा? एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो रूल 43 में जाके हम देखते हैं। तो अगर आप JKPSC के बिजनेस प्रोसीजर रूल्स के रूल 43 पे जाओगे तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। रूल 43 कुछ इस तरह से है। रूल 43 कहता है कि इसमें आपके रिटन एग्ज़ाम के 78 मार्क्स होते हैं, 78 पॉइंट्स होते हैं, यानी आपके 100 मार्क्स होंगे रिटन के, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उनको कन्वर्ट किया जाएगा आउट ऑफ 78। आई गेस ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो रिटन एग्ज़ाम तो आउट ऑफ 100 होगा, लेकिन लास्ट में जब अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका जो रिटन होगा, रिटन में जो भी स्कोर आया होगा उसको आउट ऑफ 78 निकाला जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने रिटन में 100 में से 100 लाए हैं तो आपके 78 पॉइंट्स आएंगे उसके। अगर आपने 100 में से 90 लाए हैं तो आपके 90% ऑफ 78 जो भी आएगा 71 के अराउंड आपके कंसिडर किए जाएंगे। तो जितने आपके मार्क्स वहाँ से आएंगे 100 में से उतने आपके आउट ऑफ 78 अप्रोप्रिएटली दिए जाएंगे। इंटरव्यू के 12 मार्क्स होंगे तो 78 + 12 हो गए 90 मार्क्स। इसके बाद आपके 3 मार्क्स होते हैं MPhil के, 6 मार्क्स होते हैं PhD के। अगर आपके पास NCC या NSS का जो सर्टिफिकेट है तो उसका 1 पॉइंट है। तो यू कैन सी 90 + 3 + 6 + 1 ये टोटल 100 पॉइंट्स बनते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये PhD या MPhil के जो पॉइंट्स हैं ये तभी मिलते हैं जब रिटन क्वालिफाई होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 सीटें हैं किसी एक सब्जेक्ट में, अगर 5 सीटें हैं और अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल 15 बंदों को बुलाते हैं, टॉप 15 को बुलाते हैं फॉर इंटरव्यू, तो जो टॉप 15 होंगे उन टॉप 15 में अगर कोई भी PhD वाला नहीं हुआ तो जो बाकी होंगे 16, 17, 18 पे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी उनको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये PhD और MPhil के पॉइंट्स तभी मिलते हैं जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, यानी जितने इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होने हैं वो सिर्फ रिटन की बेसिस पे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो सिर्फ रिटन की बेसिस पे होती है, सिर्फ उसी की बेसिस पे होती है। और रिटन जब क्वालिफाई होता है उसके बाद MPhil और PhD के पॉइंट्स जो हैं वो मिलते हैं। एक्सपीरियंस का कोई पॉइंट नहीं है, इसके अलावा अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशन है उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जो सिर्फ मास्टर्स वाले हैं, आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन अगर आपकी है कि आप टॉपर्स में आए, यानी आपका अच्छा रैंक है, तो अगर कोई फिर शॉर्ट लिस्ट होता भी है PhD वाला जिसके आपसे 8-10 नंबर कम होते हैं तो फिर भी आप उससे आगे चले जाओगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, इसको आप समझ सकते हो। अगर समझ नहीं आया तो इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।